अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं एक PWM सर्किट बनाने जा रहा हूं। जब हमें कोई स्पीड कंट्रोलर या चार्जर या वोल्टेज रेगुलेटर बनाना होता है ज़्यादा करंट के लिए, तो फिर हम मॉसफेट या IGBT यूज़ करते हैं। लेकिन जब मॉसफेट और IGBT आपको पता है कि ये स्विचिंग डिवाइसेस हैं, लेकिन जब हम इनको लीनियर टाइप में यूज़ करते हैं, जैसे पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज दे के इसके गेट पे, तो उससे कंट्रोल करते हैं, उससे वो काम तो करता है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती है और ज़्यादा हीट होता है। जैसे ये IRF Z44N जो मॉसफेट है, ये एक लो वोल्टेज और हाई करंट मॉसफेट है। मतलब ये 55 से लेके 60 वोल्ट तक काम करता है, लेकिन करंट इसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब 40 एम्पेयर तक ये करंट पास कर सकता है। लेकिन इसी के डाटा शीट में ये लिखा हुआ है कि अगर हम इसे कंटिन्यूस करंट पे यूज़ करते हैं, जैसे गेट पे हम पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज देते हैं या डायरेक्ट वोल्टेज दे के इसको कंट्रोल करते हैं, तो फिर ये सिर्फ 8 से 10 एम्पेयर तक दे सकता है। जबकि इसको जब पल्स में हम यूज़ करते हैं, इसके गेट पे हम कोई फ्रिक्वेंसी देते हैं, स्विचिंग करवाते हैं, तो फिर ये 40 एम्पेयर तक आउटपुट दे सकता है। इसी तरह जितने भी मॉसफेट और IGBT हैं, उन सब का यही हाल है। ये स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं। हमेशा ये याद रखिए कि ये स्विचिंग डिवाइसेस हैं। जब भी हमने इन्हें यूज़ करना है तो कोई फ्रिक्वेंसी इसके गेट पे देनी है, ताकि ये पूरी परफॉर्मेंस के साथ हमें आउटपुट दे सके। तो आज जो मैं सर्किट बनाने जा रहा हूँ, ये एक यूनिवर्सल टाइप सर्किट होगा, जिसको कॉपी करके हम किसी भी लोड का कंट्रोलर बना सकते हैं, कोई भी बड़े से बड़ा चार्जर भी बना सकते हैं। इसमें जो बेसिक चीज़ होती है कि जो मॉसफेट और IGBT है, इसको एक फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है, स्विचिंग के लिए करंट इतनी नहीं चाहिए होती गेट पे, लेकिन फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है और कुछ वोल्टेज चाहिए होते हैं। तो उसके लिए फिर हमें एक PWM सर्किट बनाना होता है, जो कि एक खास फ्रिक्वेंसी पे और ड्यूटी साइकिल पे काम करता है, जिससे फिर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी कंट्रोलर हैं, सोलर कंट्रोलर्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, वो सारे इसी लॉजिक पे काम करते हैं। तो ये जो सर्किट है, इसमें यह है कि हम कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा मॉसफेट IGBT हम यूज़ कर सकते हैं आउटपुट के लिए। जितना भी लोड हमने लेना है उसको कर सकते हैं, पैरेलल में भी कर सकते हैं। लेकिन जो ड्राइवर है वो हम रेडीमेड करेंगे, क्योंकि इसको बनाना, इस सर्किट को बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा कंपोनेंट्स लगते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी को मेजर करना मुश्किल होता है। तो ये रेडीमेड PWM सर्किट है, ड्राइवर है। इससे हम फ्रीक्वेंसी मतलब 1 हर्ट्ज से लेके 150 किलो हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। और ड्यूटी साइकिल जो होता है, मतलब कितने टाइम पे गेट को ऑन रखना है और कितना ऑफ रखना है, वो इससे 1% से लेके 100% तक हम कर सकते हैं। PWM सर्किट होता है, इसमें 50 किलो हर्ट्ज से कम नहीं रखते। मतलब जितने भी सर्किट्स होते हैं 50 किलो हर्ट्ज से ऊपर ही रखी जाती है। आम तौर पे जो PWM सर्किट्स होते हैं, उनमें जो सबसे आइडियल फ्रीक्वेंसी है वो 80 किलो हर्ट्ज के पास है। तो इसे हम 80 किलो हर्ट्ज जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये ड्राइवर को बस कुछ वोल्ट 3.3 से लेके 30 वोल्ट तक इनपुट देने हैं। ये जो देखिए PWM आउटपुट है, वो इसके गेट पे देनी है बस। बाकी काम सारा आपने लोड में जितना बड़ा आप IGBT या मॉसफेट लगा लेंगे, उतना लोड आप इससे ले सकते हैं। मैं ये डेमो के लिए ये IRF Z44N जो है, इसका सर्किट बनाता हूँ और फिर टेस्ट भी करवाता हूँ। और फ्लाईबैक डायोड एक लगता है, क्योंकि आगे अगर इंडक्टिव लोड है, जैसे मोटर वगैरह है या कॉइल्स हैं या फैन वगैरह है, तो उससे जो बैक EMF जनरेट होती है उसको सप्रेस करने के लिए ये एक रेक्टिफायर लगता है। ये शॉर्ट की में अगर है तो ज़्यादा बेटर रहता है। चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं।
इस वक्त ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 किलोहर्ट्ज़ है और ड्यूटी साइकिल 0% है। और जब हम ड्यूटी साइकिल को बढ़ाएंगे तो फिर आउटपुट में वोल्टेज बढ़ते जाएंगे। चलिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 80 किलोहर्ट्ज़ पे सेट करता हूँ। ये देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो 80 किलोहर्ट्ज़ हो गई है इसकी। तो अब ड्यूटी साइकिल से हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे। ये देखिए इस वक्त 50% पे है, मतलब हाफ स्पीड है इसकी। सिक्सटी %। और यहाँ पे 100% पे है। तो इस तरह हम एक से ज़्यादा मॉसफेट भी लगा सकते हैं, 2, 3, 4 भी पैरेलल में लगा के तो आगे लोड को हम बढ़ा सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।